साउथ के एक एक्टर हैं रामचरण, एवरीबडी नोज, आई थिंक वो काफ़ी पॉपुलर हैं और हाल फिलहाल में साउथ इंडियन सिनेमा जो है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में भी लोगों की मतलब मेमोरी में है। तो उनकी वाइफ है उपासना और उनको 11 साल के बाद जो है बेबी गर्ल पैदा हुई। और जो उपासना है ये इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है सारा वो हॉस्पिटल्स वगैरह के, ये इनके पास काफ़ी बड़ा बिजनेस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा। तो ये इन्होंने एक नई चर्चा छेड़ दी है, नया एक डिस्कशन डिबेट छेड़ दिया है कि इन्होंने अभी रिसेंटली बोला कि जो है एग्स जो है वो फ्रीज करवा लेनी चाहिए महिलाओं को और 30s के बाद बच्चे पैदा करिए, पहले अपना करियर बनाइए, उसके बाद जो है बेयर करिए। ये एक तरह का डिबेट देखिए करने लायक तो है, लेकिन मैं इसमें ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर सिर्फ ये कह दिया जाए कि फ्रीज कर लेने से ही आप हेल्दी बच्चे ले सकते हैं, या फिर आप कहें कि आप जो एडवाइस दे रहे हैं वो आप जानते हैं कि कितना एक्सपेंसिव है ये चीज़, लाखों रुपए खर्च होते हैं ये फ्रीज करवाने में। तो जो ये इस तरह का माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं तो प्योरली ये बिजनेस आइडिया है, क्योंकि उपासना जो है ये अपने IVF और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इसको कर रही हैं, क्योंकि मेडिकल इवेंट पे बोली गई बात है। तो जो भी ऑडियंस है इनको सुन रही हैं तो अभी हाल फिलहाल में डिबेट का विषय रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी इस बात को बिना सारे के सारे एस्पेक्ट्स को जाने बिना इसको कंटिन्यू ना करें। क्योंकि देखिए बॉडी जो है, फीमेल की बॉडी बेबी को जो कैरी करती है, उसको पैदा करती है, उसके बाद वो उसका पूरा न्यूट्रिशन जो है वो उस बेबी के साथ ही निकल जाता है, उसको रिकवरी के लिए भी 4-5 साल लग जाते हैं। तो आप सोचिए जब हम 20s में होते हैं अपनी, यानी कि 21 साल से लेके 21 तो मैं नहीं कहूँगी कि कंसिडर करिए क्योंकि तब एजुकेशन भी पूरी नहीं होती है, तो अगर आप कहिए तो 22-23 साल ले लीजिए, और उसके बाद 30 साल तक से पहले पहले महिलाओं को अपना पहला बच्चा कर लेना चाहिए, शादी करके पहला बच्चा जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी यंग होती है, स्ट्रेंथ होती है और इससे महिलाएं जो है रिकवर जल्दी कर पाती हैं। वहीं पे जब ये जो इन्होंने आइडिया दिया है कि एग फ्रीज करवा लीजिए, तो आप 30s के बाद में जब आप मदर बनते हैं ना, तो आपकी बॉडी की रिकवरी उतनी फास्ट नहीं होती है। ये सेलिब्रिटीज के लिए एप्लीकेबल हो सकता है क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं भाई। आम लोगों के पास, महिलाओं के पास वो जितना वो अर्निंग करेंगी वो 10 साल में वो सारा फिर अपने इलाज पे उनको लगाना पड़ जाएगा। तो दैट इज वाई ये एक प्रैक्टिकल जो है आइडिया नहीं है कॉमन लोगों के लिए। सिर्फ एक सिलेब्स जो करोड़पति होते हैं उनके लिए ठीक है वो, क्योंकि बहुत कुछ वो पर्सनली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप, ये एक नेचुरल फैक्ट है, इसको यकीन मानिए। ये डिबेट के अंदर अगर आप कभी सुनेंगे तो आपको पता लग जाए मेडिकली 23 से लेके 24 भी मान लीजिए, तो 24 से लेके 30 तक में बेस्ट एज होती है फीमेल्स की फॉर द रिप्रोडक्शन, सो दैट उनकी बॉडी खुद भी रिकवर कर ले। सेकेंड चाइल्ड उनको करना है तो 30 से लेके 35 के अंदर, और अगर सेकेंड चाइल्ड करना है तो 30 से लेके 35, और थर्ड चाइल्ड करना है तो 35 से लेके 40 मैक्सिमम। 40s के बाद बच्चे को पैदा करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। महिलाओं की पूरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उनका शरीर खत्म हो जाता है एक तरह से। फिर वो बॉडी उनकी इतनी पेन करती है ना लाइफ लॉन्ग, कि ये जो एडवाइस है ना फ्रीज करने वाली, ये भी किसी काम में नहीं आएगी। वो उनके साइड इफेक्ट नहीं बताते हैं, पर प्रैक्टिकली यही चीज है। तो बिफोर जस्ट फॉलोइंग एनी सेलिब्रिटी व्हाट दे आर सेइंग, सी ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज एंड सर्कमस्टांसेस फॉर योर ओन हेल्थ, योर बॉडी, योर फैमिली, योर इमोशन, एवरीथिंग मैटर्स। सो व्हाट डू यू थिंक? आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ये जो आइडिया मैडम ने, उपासना मैडम ने दिया है, कितना ये अच्छा और कितना खराब है? आपको क्या लगता है कि ये प्रैक्टिकल है चीज़? और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो इमोशनल बारे में बताती हूँ मैं आपको। देर आर मैनी पेरेंट्स हु एक्चुअली फेस दिस ट्रबल। जब लेट 30s के बाद, 35-36 के बाद जब उनका पहला बच्चा होता है, तो वो बच्चा एक, चलिए वो पेरेंट्स को एक एज में देखता है जब वो यंग दिखते हैं, लेकिन जब उनका सेकंड चाइल्ड की बारी आती है तो वो 45 के अराउंड में पहुंच जाते हैं। तो सडनली आपका बुढ़ापा आपके चेहरे पर झलकने लगता है। तो सेकंड बच्चे को कई बार ऐसे देखा गया है कि उनको लगता है कि बाकी के पेरेंट्स जो है वो सुंदर हैं, मेरे पेरेंट्स इतने बूढ़े क्यों हैं। ये भी एक तरह का स्ट्रेस होगा पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए व्हेन इट इज़ लेटली बोर्न, ठीक है? क्योंकि हम नॉर्मल सोसाइटी में रहते हैं, हम कोई सिलेब्स की सोसाइटी में नहीं रहते। हमारे यहाँ पे सिंगल मैरिज, वन टाइम मैरिज और सिंगल पार्टनर वाला ही सिस्टम चलेगा और हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई इससे। तो ये एक डिबेट का विषय है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइए कि इस तरह की चीज़ क्या इंडियन सोसाइटी के लिए है? सेलिब्रिटीज को प्लीज अपना एग्जाम्पल मत सेट करिए अपनी लाइफ में। दे हैव लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ फैसिलिटी, पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल डॉक्टर, और लाखों रुपए फीस देने की कैपेसिटी है उनकी।